गाजा में इजरायली सेना ने विनाश का नया और अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल के खिलाफ जो कदम उठाया है उससे बौखलाए नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमले तेज करने का आदेश जारी किया है। इसी आदेश के बाद से आईडीएफ भीषण बमबारी कर रही है और इस बमबारी में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में युद्ध की आग अचानक बहुत विनाशक हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फैसले से भड़के इजरायल ने गाजा में रिहायशी इलाकों में अब तक की सबसे बड़ी और भीषण बमबारी शुरू कर दी। इस बमबारी में इमारतें, स्कूल, अस्पताल और रिफ्यूजी कैंप तबाह होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर यूएन ने ऐसा क्या किया कि इजरायल बौखला गया और गाजा में नए सिरे से नरसंहार शुरू कर दिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल को उस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है जो मासूम बच्चों का नरसंहार करते हैं। इस लिस्ट में आईएसआईएस, बोको हराम जैसे आतंकी संगठन, अब इस लिस्ट में इजरायल को भी डाल दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में आईडीएफ भीषण बमबारी कर रहा है। इजरायल के हमले में अब तक 36,801 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 13,000 बच्चे भी शामिल हैं। आईडीएफ के इस संहार का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। बावजूद इसके गाजा में इजरायल का बाल संहार रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसी से क्रोधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस कदम से भड़के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आईडीएफ दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। यूएन का फैसला इस बात का प्रमाण है कि वो हमास के आतंकियों के साथ खड़ी है। यूएन के इस फैसले के बाद गाजा में इजरायल के हमले भी तेज हो गए। खान यूनिस में आईडीएफ ने उस जगह हमला किया जहां बच्चे खेल रहे थे। हमले में 14 बच्चे मारे गए। इजरायल ने नुसरत कैंप पर भी हमला किया जहां 55 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा में भी इजरायल ने भीषण बमबारी की, कई इमारतें तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, इजरायली सेना अब फास्फोरस बम से हमले कर रही है जिससे गाजा शमशान बनता जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना की ये आक्रामकता बता रही है कि गाजा में विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।